राधे राधे। कार्तिक मास महामहत्तम अध्याय 35वां। तुलसी विवाह। कल आपने 34वें अध्याय में लक्ष्मी और अलक्ष्मी की कथा सुनी। अब आगे तुलसी विवाह उद्यापन। कन्यादानम महादानम सर्वदानेति दुर्लभम। कन्यादान सभी दानों में दुर्लभ है, महादान है। और कन्यादान के फल स्वरूप मनुष्य को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। देववश जिस मनुष्य को कन्यादान का सुयोग जीवन में प्राप्त नहीं होता है, ऐसे लोग कन्यादान रूपी फल को प्राप्त करने के लिए श्री तुलसी जी को अपनी कन्या मानकर उसका विवाह शालिग्राम रूपी नारायण से करते हैं। कृपया कथा को पूरा सुने और हमारे चैनल मेरे बरसाने को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं। आइए सुनते हैं कथा। तुलसी विवाह को सबसे महत्वपूर्ण काल कार्तिक शुक्ला देव प्रबोधिनी एकादशी माना गया है। प्रथम तुलसी विवाह के हेतु मनुष्य विवाह की तिथि से कम एक दिन पूर्व जंगल से मंजरी युक्त तुलसी लाकर सुंदर सुसज्जित थामरे में स्थापित कर दें। फिर वेद वेता आस्तिक नियत नैमित्य कर्मपरायण सद्गुण संपन्न ब्राह्मण को वर के पक्ष में चुने, क्योंकि सदाचारहीन ब्राह्मण को वर पक्षीय बनाने पर अथवा एक से अधिक ब्राह्मणों को एक ही तुलसी के लिए अनेक नारायणों सहित वर पक्षीय बनाने पर दानदाता को दारुण नरक की प्राप्ति होती है। अतएव सतगुण संपन्न गौ तुलसी के सेवक ब्राह्मण को ही वर पक्ष में चुने। विवाह के हेतु वर वरण के निमित्त शुभ मुहूर्त में नारायण शालिग्राम को वरण करने जाए। वरण के लिए टीका का सामान, मिष्टान, वस्त्राभूषण तथा वर पक्षीय ब्राह्मण को ही वस्त्राभूषण से लाया जाए और वरण की रीति के अनुसार रस्म सगाई करें। वर पक्षीय ब्राह्मण या आचार्य भी कन्या रूपी तुलसी को गोद टीके की सभी वस्तुएं आभूषण सहित भेजें। कन्या पक्ष जैसे लग्न भेजी जाती है, उसी अनुसार ब्राह्मण से लगन लिखा तुलसी जी की गोद में लगन मिष्ठान रखें तथा अपने आचार्य के हाथों नारायण के हेतु वर पक्षीय ब्राह्मण को भेजें। लगन पत्रिका में हरिद्रा लेपन, रात्रि जागरण, तेल, कंकन, बंधन, मंडप, आच्छादन, विवाह विधि आदि सबका उल्लेख करें तथा वर पक्षीय आचार्य भी कलश स्थापित कर गणपति पूजन करें। नारायण का वस्त्राभूषण से पूजन करें, लग्न ग्रहण करें। फिर कर्म अनुसार हरिद्रा तेल आदि कार्यक्रमों को करें। दोनों पक्ष अपने अपने भतैयों को भात की लग्न लिखाकर भात का न्योता दें। विवाह वाले दिन वर पक्षीय आचार्य नारायण का अभिषेक कर दिव्य श्रृंगार धारण कराएं। फिर डोला सजाकर कीर्तन व शंख ध्वनि के मध्य बारात लेकर गोधूली लग्न से पूर्व कन्या पक्ष के द्वार पर आएं, जहां खेत व तोरण की रस्म पूरी की जाए और सभी बारात में पधारें। संत महात्मा को नारायण का भोग लगाकर प्रसाद दिया जाए। कन्या पक्ष तुलसी के थामरे को यथाशक्ति वस्त्र, चुनरी, आभूषणों से अलंकृत करें तथा विवाह के निमित्त पहले ही निर्मित सुंदर मंडप के नीचे वर स्थान पर नारायण को बिठाएं। नारायण की ओर से सभी पूज्य वर पक्षीय आचार्य आदि का पूजन आदि कृत्य कन्या पक्ष के सभी एवं कन्या पक्षीय यजमान सप्तनीक करें। विवाह में ब्रह्म विधि के अनुसार ही अर्चन, विष्टर, पाद्य, द्वितीय विष्टर, अर्घ्य, आचमन, मधुपर्क आदि की क्रिया संपन्न करें। वर पक्षीय मान अथवा आचार्य तुलसी शालिग्राम के वस्त्रों में
गठजोड़न की क्रिया को संपन्न करें। वर पक्षीय आचार्य नारायण की ओर से हवन करें। फिर फेरों की रस्म के लिए वर पक्षीय आचार्य नारायण को कन्या पक्षीय यजमान तुलसी को अपने साथ लेकर ब्रह्म विधि के अनुसार 4 अग्नि की परिक्रमा कर पहले की तरह नारायण के दाईं ओर ही तुलसी जी को स्थापित कर दे। फेरों के समय खील आदि देने का कार्य हो सके तो यजमान का पुत्र ही करे। फिर आचार्य सप्तपदी की क्रिया पूर्ण कर नारायण के वामांग में तुलसी जी को विराजमान करें। फिर नारायण की ओर से वर पक्षीय आचार्य तुलसी जी की मांग सिंदूर से पूरित करें। फिर ध्रुव दर्शन आदि कराकर कन्या पक्ष की ओर से आरता किया जाए। ककनावार पलकाचार आदि क्रिया संपन्न कर तुलसी विदा के समय कन्या विदा की तरह ही तिल छाक साथ में रख तुलसी को नारायण के साथ सहर्ष विदा करते हुए वर पक्षीय आचार्य प्रार्थना करें कि हमारी पुत्री रूपी तुलसी का भली प्रकार निर्वाह करना। फिर कन्या पक्ष के जन शुभ मुहूर्त में तुलसी जी को पैर फेरने को बुलाने के लिए जाएं। इस प्रकार मनुष्य तुलसी विवाह से जिस फल को प्राप्त करता है वह सहस्त्रों अश्वमेघ फलों व वाजपेय यज्ञों के करने से ही प्राप्त होता है। अतः सब कन्या के न होने पर ही नहीं, भगवान कृपा करे तो अपने जीवन में तुलसी विवाह के अक्षय फल को अवश्य प्राप्त करे। कार्तिक मास महामात्म इति संपूर्ण। बोलिए विष्णु भगवान की जय।